वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो अभी G7 न्यूज़ में हैं तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं बिकॉज़ ये जो टॉपिक है ये हर एग्ज़ाम में आता ही रहता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो यूपीएससी हो। हर एग्ज़ाम में ये जो यहाँ से हैं वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे G7 की बात कर रहे हैं तो G7 से मैं आपको पहले बताऊँगी इसका बैकग्राउंड कि देखो G7 से पहले इसका जो नाम था वो G6 था। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। देखो यहाँ पे बोला है G7 ग्रुप ऑफ द सेवन। ग्रुप ऑफ द क्या है, यहाँ पे 7 का ग्रुप है कंट्रीज़ का। इज़ एन द इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमिक्स, जिसमें आप जो कंट्रीज़ है उसका जो नेम है, फर्स्ट आता है आपका फ्रांस, जर्मनी, इटली, द यूनाइटेड किंगडम, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। ये सारी की सारी क्या है, यहाँ पर इन कंट्रीज़ का नाम है जिनके थ्रू ये गठन हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। द यूरोपियन यूनियन EU participates in the G7 meetings as and the unlisted members and the agents of the International Monetary Fund IMF and the World Bank and the United Nations UN and also are also often invited। यानी कि जो यूरोपीय संघ है वो यहाँ पे एक गैर सूचीकृत सदस्य के रूप में G7 की बैठकों में भाग लेता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बैंक, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के अभिकर्ताओं को भी प्राय इन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। तो ये थी G7 की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो G6 है उसकी जो स्थापना है या फॉर्मेशन है वो कब हुआ। इट वॉज द फॉर्म इन द 1979 एज द G6 एंड यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, जापान एंड इटली। तो ये सब मिलके जो G6 है उसका जो गठन करते हैं। इट वाज द फॉर्म इन द रिस्पॉन्स टू द 1973 ऑयल क्राइसिस एंड द फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, यानी कि यह गठन वर्ष 1973 के तहत तेल संकट और वित्तीय अस्थिरता की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे तेल संकट इतना आ गया था कि इसको जो है स्थापना करनी पड़ी, यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट करना पड़ा। इट बिकेम द G6 विद द एडिशन ऑफ द कनाडा इन द 1976 एंड द ईयर ऑफ द 2025 मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ द, यहाँ पे बोला गया है G6, यानी कि जो 1976 में कनाडा में शामिल होने के बाद में यह G6 है, जो G6 है वो बन गया। और यहाँ पर आप G6 कर लेना, यहाँ पर G6 कर लेना, G6, ठीक है, तो बन गया। और वर्ष 2025 में 67 यानी कि 67वीं 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया गया। आगे देखो। इट बिकम द G8 विद द एडिशन ऑफ द रशिया इन द 1997 एंड बट वॉज द एक्सप्लेड एंड द फॉर्म of the group and in the 2014 due to the Russia annexations of the Crimea and reverted to the G7, यानी कि वर्ष 1997 में रूस में शामिल होने के लिए G8 बन गया, लेकिन यह वर्ष 2014 में क्रीमिया के रूस पे कब्जा होने के कारण समूह से बाहर कर दिया गया और ये पुनः G7 बन गया। यानी कि देखो, पहले G6 बना, फिर बाद में G7 बना, फिर G8 बना, फिर उसके बाद में G7 वापस से बन गया, क्योंकि यहाँ पे क्रीमिया क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अभी न्यूज़ में क्यों है और यहाँ पर क्या बात निकल के आई है कि वॉर इन द मिडिल ईस्ट। सबको पता है कि 1 मंथ से वॉर चल रहा है कंटिन्यूसली, इज़राइल एंड द यूनाइटेड स्टेट वीएस द ईरान। और यहाँ पर जो है इनका बहुत ज़्यादा तनाव के कारण यहाँ पे ईरान के जो परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम है, समुद्री रास्तों को फिर से खोलने की बात कही गई है। और वाई इज़ द स्ट्रेट ऑफ द हार्मोस इम्पोर्टेंट, यानी कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोस दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है और दुनिया का 20% तेल, यानी कि 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल एंड गैस पास थ्रू इट, यानी कि इससे 20% तेल और गैस यहाँ से गुजरता है। युद्ध के कारण जहाँ जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हुई है और इससे तेल की कीमतें बढ़ गई है। और यहाँ पे बोला है ईरान इज़ द ब्लॉकिंग
शिप ऑन ओनली फ्यू कंट्रीज नॉट ऑल। ईरान ने कुछ ही देशों को जहाज़ों के ऊपर रोक रहा है, सभी को नहीं। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है जो निकल के आई है। अब देखते हैं कि भारत के संदर्भ में इसका क्या निष्कर्षण निकलता है। तो इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द G7, यानी कि भारत G7 का सदस्य नहीं है। येट इट्स रोल ऑन द ग्लोबल स्टेज इज़ ग्रोइंग, यानी कि फिर भी वैश्विक मंच पर इसकी भूमिका बढ़ रही है। द मिडिल ईस्ट क्राइसिस ऑफ द डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द एनर्जी सिक्योरिटी एंड द ऑयल प्राइसेस। एंड मिडिल ईस्ट का संकट का सीधा असर ऊर्जा और सुरक्षा और तेल कीमतों पर पड़ रहा है। और दिस इज़ द मीटिंग ऑफ द क्रूशियल फॉर द बोथ ग्लोबल पीसेस एंड द इकोनॉमी। एंड इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द G7 बट हैज़ बीन द इन्वाइटेड एज अ पार्टनर कंट्री, यानी कि G7 का भारत है वो क्या है, सदस्य नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इसको पार्टनर देश के रूप में बुलाया गया है। इंडिया विल वॉइस इट्स ओपिनियन ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज़। तो यहाँ पे जो भारत है वो अपने ओपिनियन देगा, अपनी राय देगा। और यहाँ पे बोला कि इट विल द कंट्रीब्यूट द इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड द पार्टनरशिप विल द कंट्रीब्यूट टू द इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड द पार्टनरशिप। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी में योगदान करेगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि G7 आपकी चर्चा में था, इसलिए मैंने सोचा कि आपकी आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला ये टॉपिक, आप इसमें अच्छे से और डिटेलिंग से अच्छे से पढ़ के जाना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट अ बेस्ट नोट्स पेपर 1 एंड पेपर 2, सो आप मुझे जल्दी से कमेंट कर सकते हो। मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं स्क्रीन पे एंड यहाँ पे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट जो है मैं ऐसे ही आपके पास में वीडियोस लाती रहूँगी, बट थोड़ा टाइम कम मिलता है इसलिए मैं प्रॉपर वीडियोस नहीं बना पाती हूँ। लेकिन मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको हेल्पफुल करेंगे UGC नेट क्रैक करने में। और मैंने जितने भी वीडियोस बनाए वो टू द पॉइंट है, टू द UGC नेट GRF है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड क्लास में।